हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कि जो लोग हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं वो लोग मैथ में किस किस टॉपिक को पढ़ें, किस किस टॉपिक को पढ़ने से आपका स्कोर बढ़ सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो आपको उन टॉपिक में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है जहाँ से आपके क्वेश्चन ऑफ नंबर ज़्यादा आते हैं, यानी जहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अगर आप बात करोगे कि जैसे आपका हॉस्टल वार्डन है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, टोटल अगर आप टॉपिक की बात करोगे तो सभी को इसके टॉपिक की जानकारी होगी, सभी लोगों ने टॉपिक को देख लिया है। और इस 15 दिन में यानी आपको यहाँ पे इस 15 दिन में किन किन टॉपिक को ध्यान देना है कि ताकि आपका स्कोर अच्छा बन सके। ठीक है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों को जरूर शेयर जरूर करना। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं। देखो आपके जो मैथ में टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का जो स्कोर आ रहा है ना तो मैथ में ही कम आ रहा है, तो मैथ में आप कोशिश करना है कि आपका जो स्कोर है वो 20 प्लस ही होना चाहिए सभी का, किसी का 22, किसी का 24, ऐसे समथिंग होना चाहिए। तो आपको सभी टॉपिक को मेरे हिसाब से कि अगर जिसका मैथ थोड़ा सा कमज़ोर है उनको सभी टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको मान लो कि कोई भी एक टॉपिक उठाओगे, जैसे मैं मान लेता हूं कि मुझे चाल दूरी समय नहीं आता है और चाल दूरी समय का मुझे एक प्रश्न आएगा, तो मुझे पूरा टॉपिक पढ़ने में मैं क्यों समय अपना निकालूं। मैं उन टॉपिक में ध्यान दूं जहां से आपका क्वेश्चन ऑफ नंबर ज़्यादा आते हैं, जहां से प्रश्न आपको ज़्यादा मिलते हैं। तो सबसे पहले आपको एक टॉपिक का मैं नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ, जिसका नाम क्या है, क्षेत्रमिति। जिस बच्चे का, जिस स्टूडेंट का अगर क्षेत्रमिति में 2D और 3D वाला जो पोर्शन है, 2D और 3D वाला जो पोर्शन है, इन दोनों पोर्शन का अगर उसका अच्छे से क्लियर है तो ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि उसके 6 या 7 भी हो सकते हैं या 8 भी हो सकते हैं, उसके इतने नंबर कंफर्म हो जाएंगे। 6 से तो कम प्रश्न आपको आएंगे ही नहीं आएंगे, मतलब 6 आ सकते हैं या 7 आ सकते हैं या 8 आ सकते हैं। बात को समझना गौर से। अब आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो 2D की अगर मैं बात करूं कि 2D में आपको क्या पढ़ना है, तो 2D में पहले आप सर्कल पढ़ लो, ठीक है। दूसरा आप यहाँ पे त्रिभुज पढ़ लो भैया, और त्रिभुज में जितने भी टाइप होते हैं, ठीक है, समबाहु त्रिभुज आप खत्म कर दो, इससे आपका एक प्रश्न जरूर मिलेगा। और एक आप विषम बाहु पढ़ लो, इससे मिल जाएगा, विषम बाहु पढ़ लो, इससे मिल जाएगा। और एक समकोण पढ़ लो, ठीक है। इनको तीनों को आप अच्छे से क्लियर कर दो। इसके बाद आप आयत पढ़ लो, आयत से आपका क्वेश्चंस कंफर्म है कि मिल जाएगा। इसके बाद आप वर्ग पढ़ लो, ठीक है। वर्ग के बाद आप क्या पढ़ लो मेरे भाई, चतुर्भुज पढ़ लो। क्या पढ़ लेंगे, चतुर्भुज पढ़ लेंगे, ठीक है। यानी ये 2D वाला पोर्शन है। अब 2D वाले पोर्शन में आपको ये चीज़ें क्लियर कर लेनी है। इससे आपका गारंटी है कि भैया अगर मान लो कि यहाँ से मैं 8 प्रश्न की बात करूं तो 8 प्रश्न में से आपके 6 प्रश्न, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूं कि 5 प्रश्न ऐसे होंगे जो 2D से रिलेटिव होंगे, यानी 2D से देगा। बाकी जो 2 या 3 प्रश्न हो सकते हैं ये आपके 3D वाले पोर्शन से आ जाए, 3D वाले पोर्शन से। और 3D वाले पोर्शन में आपको क्या पढ़ना है, तो यहां पे अगर मैं 3D वालों की बात करूं कि 3D में आपको क्या क्या पढ़ना है, देखो घन और घनाभ, ये 2 टॉपिक आपके सिलेबस में दिया है। लेकिन आपको मैं एक बात ये सलाह दूंगा कि इसके अलावा आप बेलन के फार्मूले पढ़ के जाएं, ठीक है, शंकु के फार्मूले पढ़ के जाएं और एक गोला के फार्मूले पढ़ के जाएं, कि हो सकता है कि एग्जामिनर का मूड खराब हो और वो इनके नॉर्मल प्रश्न दे सकता है कि आयतन क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्या होता है। तो इन तीनों के फार्मूले आपको याद करके जाना है कि अगर प्रश्न आता है तो हम करेंगे, नहीं तो घन और घनाभ से प्रश्न आपको मिलेगा ही मिलेगा। और इनके बहुत सारे प्रश्न मैं करा रखा हूं, तो आप वहां पे सारी चीजें क्लियर कर सकते हैं। तो पहला टॉपिक आपका क्या हो गया, क्षेत्रमिति। इस टॉपिक को पकड़ना है और इसको अच्छे से रटना है, अच्छे से करना है, अच्छे से प्रश्न सॉल्व करना है। तो यानी यहां से आप ये मान लो कि 7 प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे, 7 नंबर क्लियर हो जाएगा। क्लियर पहला। दूसरा पॉइंट में आते हैं।
दूसरा आपको क्या पढ़ना है? दूसरा आपको पढ़ना है ज्योमिति। ज्योमिति, इसको ज्योमेट्री आपको अच्छे से पढ़ना है मेरे भाई, क्योंकि इससे आपके 5 और 6 प्रश्न आएंगे ही आएंगे, ये कंफर्म है। 5 से 6 प्रश्न यहाँ से आपको मिलेंगे। तो इन दोनों टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है, इन दोनों टॉपिक में अच्छा ध्यान देना है, अच्छा आपको पकड़ बनानी है, ताकि अगर मान लो कि देखो वहाँ से मैंने 8 प्रश्न लिया और यहाँ से मैंने 6 प्रश्न लिया, 8 6 14 हो गया। मैं थोड़ा सा और अगर कम करूँ, मान लो कि मैं इसमें 7 करता हूँ और इसमें मैं 5 करता हूँ, तो 7 5 12 प्रश्न हो गए। तो ये 12 या फिर इससे एक कम कर देते हैं 13, 12 या 13 प्रश्न आपको 2D, यानी आप ये बोल सकते हैं कि 2D, 3D और ज्योमेट्री, इन तीनों से आपका मिल जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग अपना टाइम इसमें ज़्यादा ध्यान दोगे तो कवर हो जाएगा, ये गारंटी के साथ है। ठीक है मेरे भाई। इसके बाद अब कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है? आपका एक टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ, इसको आप कंफर्म पढ़ के जाएं। ये 2 नंबर आपको यहाँ से कंफर्म मिलेगा, 2 नंबर यहाँ से कंफर्म मिलेगा। इसके बाद अब किसको आपको करना है जहाँ से आप स्कोर कर सकते हैं? औसत, एवरेज। औसत आप करके जाएं। 2 प्रश्न यानी 2 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे कंफर्म है। ठीक है, पेपर हो जाए ना मिले तो मुझे बताना। ठीक है, अब कौन से करके जाना है? आप यहाँ पे साधारण ब्याज, इसको आप करके जाएं, इससे भी 2 नंबर आपको कंफर्म है कि मिलेंगे। ठीक है, 2 नंबर है, ये भी कंफर्म है कि मिलेगा। इसके बाद आपको लाभ और हानि, इसको भी कर लें, 2 नंबर आपको यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे मोटा मोटी बात करूँ तो भैया मान लो कि यहाँ पे आपका 12 नंबर यहाँ से कंफर्म हो गया, 2 नंबर यहाँ से 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 हो गया, 12 2 14 2 16 2 18 2 20 नंबर आपका ये हो गया। आपका बचा परसेंटेज में अगर क्वेश्चन आता है तो आप बना सकते हैं। आपका बचा चाल दूरी समय, वहाँ से अगर क्वेश्चन आता है तो बना सकते हैं। बात समझ में आ रही है? चाल दूरी समय का हो सकता है कि एक प्रश्न दे दे और एक प्रश्न आपका चाल दूरी समय से आएगा और एक प्रश्न आपका कहाँ से आ जाएगा? रेलगाड़ी से आएगा। तो ये 2, अगर इन दोनों में से कोई एक बन रहा है तो आप उसको बना सकते हैं। इसके बाद आप प्रतिशत दिया है, प्रतिशत से 2 प्रश्न नहीं देगा, वो प्रतिशत से सिर्फ एक ही प्रश्न देगा। ठीक है, तो एक प्रश्न ये हो गया, यानी 20 3 23 नंबर हो गया। 2 क्वेश्चन ऐसे आपको कंफर्म बता रहा हूं कि 2 प्रश्न वो ऐसे डालेगा जो आपके आउट ऑफ सिलेबस होगा। जैसे एक आपका भिन्न से डालेगा कंफर्म, देख लेना, फ्रैक्शन से डालेगा क्योंकि भिन्न उसका फेवरेट है। ठीक है, और दूसरा आपका क्या डालेगा? आयु से डालेगा, देखना। तो आयु मेरे ख्याल से सभी लोग इसको बनाएंगे तो 1 नंबर आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो मैथ का आपका ये अप्रोच होनी चाहिए कि जो आपके ज़्यादा नंबर वाले क्वेश्चन हैं उनको आपको छोड़ना ही नहीं छोड़ना है। मतलब ज्योमेट्री और मेंसुरेशन को आपको पूरी तरह से करना है, तभी आपका मैथ में स्कोर अच्छा होगा। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का जो मैथ में स्कोर बनाओगे, जो लोग मेरे से 3-4 मंथ 5 मंथ से डेली पढ़ रहे हैं, उनका मुझे गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूं कि वो स्टूडेंटों का 20+ स्कोर होगा ही होगा। जिस बच्चे का 20+ स्कोर अगर होगा तो बाकी उसका अदर सब्जेक्ट जो है तो उसमें भी वो चीज़ें कवर कर सकता है। तो मैथ में एक बार मैं फिर से आपको बताऊं, आपको क्षेत्रमिति पढ़ना है, आपको ज्योमिति पढ़ना है, इनको डेली पढ़ना है, डेली आप इनको टाइम दो। इसके बाद आप लाभ हानि में जा सकते हैं और आपका एलसीएम एचसीएफ में जा सकते हैं, और आपका औसत में जा सकते हैं। ये टॉपिक आपको छोड़ना ही नहीं है। अगर इनको छोड़ के गए तो आप ये समझ लो पहले ही एग्ज़ाम से बाहर हो गए। तो इसलिए आपको एग्ज़ाम से बाहर ना होने के लिए आपको ये टॉपिक कवर करना है, अच्छे से करना है।
अब मैं यहाँ पे सारी चीज़ें आपको करा के रखा हूँ। जो नए लोग हैं वो मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, अपनी तैयारी करना चाहते हैं, तो यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करें, यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करें। और टेलीग्राम है, टेलीग्राम चैनल है, तो टेलीग्राम में यहाँ पे आप क्या करें, ज्वाइन करें। टेलीग्राम में यहाँ पे लिंक में इसका टेलीग्राम में मैथ्स बाई राम पटेल आप सर्च करेंगे तो टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। और वीडियो और एक हमारा व्हाट्सएप लिंक है, व्हाट्सएप लिंक है, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पे आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, उन डाउट को आपका सॉल्व किया भेजा जाएगा। तो ये बात जो है अगर आप लोगों को पसंद आती है, आप लोग अगर इस चीज़ का फॉलो करते हो, ठीक है, तो आपका स्कोर कन्फर्म है कि अच्छा ही अच्छा बनेगा, ठीक है। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से सभी लोग इसका रिप्लाई अवश्य करेंगे, ताकि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, किसी को किसी में प्रॉब्लम हो रही, तो अपना सारी चीज़ें कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं, ताकि मैं उस चीज़ का निवारण कर सकूं, वहाँ पे वो चीज़ आपका वीडियो प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है, ठीक है। चलिए भाई, ये रहा आप लोगों के लिए। ऐसे ही आप लोगों को समझना पड़ेगा क्षेत्रमिति, ज्योमिति, लाभ हानि, एलसीएम एचसीएफ, औसत, ठीक भाई। तो मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।